क्या आपने कभी सोचा है, अगर प्यासा कौवा की कहानी आज के मॉडर्न शहर में होती तो कौवा क्या करता? कंकड़ डालता या कुछ नया जुगाड़ लगाता? एक बड़े शहर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, सड़कें तप रही थीं, पेड़ों के पत्ते सूख चुके थे और पार्कों में भी लोगों की भीड़ कम हो गई थी। उसी शहर में एक छोटा सा कौवा रहता था। तेज धूप की वजह से उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। वह सुबह से पानी की तलाश में आसमान में इधर उधर उड़ रहा था। कभी वह किसी घर की छत पर जाता, कभी किसी दुकान के बाहर रखे बर्तन में झांकता, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती। कौवा अब बहुत थक चुका था, उसके पंख भारी लगने लगे थे। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उसे शहर का एक बड़ा गार्डन दिखाई दिया। गार्डन में बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठे थे और माली पौधों में पानी डाल रहा था। कौवे को उम्मीद जगी। वह तुरंत गार्डन के अंदर उड़कर गया और हर तरफ पानी ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी, जो एक कोने में रखा था। कौवा खुशी से उड़कर घड़े के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका, लेकिन पानी बहुत नीचे था। उसने अपनी चोंच अंदर डालने की कोशिश की, पर पानी तक पहुंच ही नहीं पाया। उसने घड़े को गिराने की कोशिश की, लेकिन घड़ा इतना भारी था कि हिला तक नहीं। अब कौवा परेशान हो गया। वह घड़े के पास बैठ गया और सोचने लगा, इतना पास पानी है, फिर भी मैं पी नहीं सकता। अब क्या करूं? तभी उसकी नजर गार्डन के पास पड़े कचरे के ढेर पर गई। वहां प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट और बहुत सा कचरा फैला हुआ था। कौवा धीरे धीरे वहां गया। उसी कचरे के बीच उसे एक लंबी प्लास्टिक की स्ट्रॉ दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वह तुरंत स्ट्रॉ को अपनी चोंच में पकड़कर घड़े के पास लाया। फिर उसने स्ट्रॉ को घड़े के अंदर डाला और धीरे धीरे पानी पीने लगा। कुछ ही सेकंड में ठंडा पानी उसके गले तक पहुंच गया। कौवे की जान में जान आ गई। उसने भरपेट पानी पिया, अपने पंख फैलाए और खुशी से जोर जोर से कां कां करने लगा। गार्डन में बैठे लोग भी यह देखकर हैरान रह गए। सब सोचने लगे, वाह, कितना समझदार कौवा है। लेकिन तभी एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से कहा, अगर लोग कचरा इधर उधर ना फेंके तो हमारा गार्डन और भी साफ रहेगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है पापा। उसके पापा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, चीजों का सही इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन शहर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ पापा, समझ गया। बहुत अच्छा। उस दिन कौवे ने सिर्फ अपनी प्यास ही नहीं बुझाई, बल्कि लोगों को एक बड़ी सीख भी दे दी। मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। समझदारी, नई सोच और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और साथ ही हमें अपने आसपास सफाई भी रखनी चाहिए, ताकि हमारा शहर और पर्यावरण सुरक्षित रहे। गुरुकुल टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।